आयोग के अतुल प्रसाद जी हैं, उन्होंने खुद कहा, एक बार नहीं तकरीबन 2 से 3 बार कॉन्फ्रेंस में आकर कहा है, अपना जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उनके माध्यम से ये कहा है कि एक नहीं मल्टीपल जो है पूरक परिणाम जारी होंगे और एक-एक सीट को भरा जाएगा। तो मैं यह पूछना चाहूँगा सर, कब पूरक परिणाम जारी होंगे? कि हम अयोग्य नहीं सर, योग्य हैं, मेरिट वाले हैं, तो हमें क्यों नहीं वो ज्वाइन करा रहे हैं? सर हटाया नहीं गया है। रिजल्ट आई ठीक है, तो उसमें सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है? कहना बस एक ही चीज मैं कहूँगा, जो हड़बड़ी में गड़बड़ी कहा जाता है ना सर, बस वो हुई है और उसी का शिकार हम शिक्षक अभ्यर्थी हुए हैं। वो तो चटपट झट नौकरी दे रहे हैं आप, कर रहे हैं सर देखिए, कहा जाता है ना चटपट झट, एक कहावत है कि हड़बड़ी का काम जो है ना, मतलब शैतान का होता है, मेरी नानी अम्मा कहती है, ठीक है। तो सरकार शैतान का काम। कल शिक्षा मंत्री जी भी बयान दिए हैं कि सप्लीमेंट्री पर काम हो रहा है, जैसे पूरा हो जाएगा जारी हो जाएगा, लेकिन हमको उनकी बातों पर उतना भरोसा नहीं है। क्योंकि वो ज्यादातर रामायण महाभारत करते हैं, तो उसको शिक्षकों से रिलेटेड जानकारी रखनी चाहिए। उनको जब भी शिक्षा जगत का जानकारी पूछा जाता तो वो चुप हो जाते हैं। अतुल प्रसाद पे विश्वास है या शिक्षा मंत्री पे विश्वास है? देखिए, शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग ही भेजेगी बीपीएससी आयोग को अपना रिक्ति, तो विश्वास तो दोनों पे रखना पड़ेगा, शिक्षा विभाग पे और बीपीएससी दोनों। ज्यादा विश्वास किस पे है? अगर अन्याय होता है तो 24 और 25 में चुनाव है, तो उस पे क्या कहेंगे आप? चुनाव है ना, तो एक सीट नहीं आएगा उन लोग का। कौन लोग? जो चाचा और भतीजा है ना, अगर हम, क्योंकि देखिए 1 लाख लोग जो है ना, वो कहीं ना कहीं मेरिट वाले हैं, वो 10 आदमी का वोट जो है बिगाड़ने का दम कम रखते हैं। इसलिए इन दोनों को, जो लोकसभा का चुनाव है, एक सीट इन लोग का खाता नहीं खुलेगा अगर यदि हम लोग के साथ अगर गलत हुआ। बीपीएससी ट्री 2 की एग्जाम होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ जो है ट्री 1 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के लगातार छात्र जो है विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। आज जो है गर्दनी बाग पहुंचे हुए धरना स्थल पे, जहां धरना दे रहे हैं तमाम जो अभ्यर्थी है, वो देखिए किस तरह से जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे किन मांगों को लेकर के लगातार आप लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आप लोग लगातार जो है आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार तो सुन नहीं रही है। देखिए, छात्र क्या होता है, ठीक है, अगर मैं कहूँ तो नागरिक का काम ही होता है आवाज उठाना। जिस तरह मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रसाद चलाते हैं, तो मंदिर वाले भगवान सुनते हैं नहीं सुनते उनके हाथ में होता है। उसी तरह एक नागरिक जो है, यानी हम छात्र जो है, संवैधानिक रूप से लीगल वे से हम अपनी मांग उठा रहे, सुनना ना सुनना ये सरकार के हाथ में। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा, सरकार क्यों नहीं सुनेगी? अगर हमारी मांग जायज़ है, नाजायज नहीं जायज़ है, और जैसा आयोग जो है काफ़ी प्रतिष्ठित जो है स्थान है, आयोग के अतुल प्रसाद जी हैं, उन्होंने खुद कहा, एक बार नहीं तकरीबन 2 से 3 बार कॉन्फ्रेंस में आकर कहा है, अपना जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उनके माध्यम से ये कहा है कि एक नहीं मल्टीपल जो है पूरक परिणाम जारी होंगे और एक-एक सीट को भरा जाएगा। तो मैं यह पूछना चाहूँगा सर, कब पूरक परिणाम जारी होंगे? 10 रिजल्ट को आए हो तकरीबन 40 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज हम लोग इतना ज़्यादा मतलब हताश हो चुके हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा। उम्मीद है कि रिजल्ट जारी? उम्मीद है सर, तभी लगातार बार आ रहे हैं। तो एग्जाम हो रहे हैं जी, जो सीट बची हुई थी उसको तो इंक्लूड कर दिया गया है जी, जो ट्री 2 में। हाँ देखिए, जो सीट जो बची, जिनको जोड़ना था वो जुड़ चुकी हैं। लेकिन अगर सरकारी जो आंकड़ा है, चयन हुए थे टोटल 1,20,000 से ज्यादा, और सरकार ने, आयोग ने खुद कहा है कि अगर उसमें से एक सीट भी अगर बचती है, और जैसा सभी जानते हैं तकरीबन 80,000 या 88,000 के आसपास लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन अभी भी तकरीबन 35,000 के आसपास जो डेटा अभी बचा हुआ है, और वो लोग ज्वाइन भी नहीं करना चाहते। तो कहना यह है, जो बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी, हम अयोग्य नहीं सर, योग्य हैं, मेरिट वाले हैं, तो हमें क्यों नहीं वो ज्वाइन करा रहे हैं? सर हटाया नहीं गया है। रिजल्ट आई ठीक है, तो उसमें सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है? कहना बस एक ही चीज मैं कहूँगा, जो हड़बड़ी में गड़बड़ी कहा जाता है ना सर, बस वो हुई है और उसी का शिकार हम शिक्षक अभ्यर्थी हुए हैं। क्योंकि अगर सरकार हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करती तो आज हम होते हैं बोर्ड पे और ना कि रोड पे। हमें कोई शौक नहीं होता सर, हम एक शिक्षक अभ्यर्थी, और शिक्षक के हाथ में ना वो पोस्टर बैनर नहीं होता, कलम होते हैं, और कलम के सारे वो बच्चों को शिक्षा देता है, जिससे कि देश का, राज्य का विकास होता है। लेकिन सरकार ने क्या किया, अपनी जो नीति, सरकार गलत नीति कहेंगे या फिर हड़बड़ी में गड़बड़ी कारण आज हमें बोर्ड पे हैं। तो आयोग से वो तो चटपट झट नौकरी दे रहे हैं आप, कर रहे हैं सर। देखिए, कहा जाता है ना चटपट झट, एक कहावत है कि हड़बड़ी का काम जो है ना, मतलब शैतान का होता है, मेरी नानी अम्मा कहती है, ठीक है। तो सरकार शैतान का काम नहीं कि मैं कह रहा हूँ, एक कहावत है, तो मैं यह कह रहा हूँ। आपने कहा कि हड़बड़ी में वो गड़बड़ी करने का काम किया है, और हड़बड़ी का काम शैतान का होता है। क्या लग रहा है, सरकार शैतान का नहीं, एक कहावत है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि हड़बड़ी में गड़बड़ी
हर लोगों से गलतियां हो जाती है, और जब इतना बड़ा सर नई रिक्तियां आती है ना, तो जायज़ सी बात है। अतुल प्रसाद सर ने भी एक्सेप्ट किया है कि गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन सर ये मैं बताना चाहूँगा, ना उसका शिकार सरकार हुए, ना आयोग के कोई अधिकारी उसका शिकार कौन हुए। हम बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी हुए, तो मैं हाथ जोड़ कर मैं निवेदन करूँगा कि सर हमारी गुहार जो लगातार मैं बता दूँ, 1 महीने से लगातार हम गुहार लगा रहे हैं हर माध्यम से, 3 से 4 बार यहाँ आकर हमने गुहार लगाया मीडिया के माध्यम से, लेकिन सरकार का कोई अधिकारी या कोई प्रतिनिधि या नहीं, या फिर आयोग के माध्यम से भी कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं हो जिससे कि हमारा जो संयम है, हमारा जो उम्मीद है वो ज्वलन रहे। आज हम इतने हताश हो चुके हैं कि समझ नहीं आता, ऐसा लगता है कि भविष्य जो हमारा ना कुचल चुका है, अंधकार में डूब गया है। तो हम आप ही के बच्चे हैं, हाथ जोड़ कर निवेदन है, हमें हताश ना करें, हमारी मांग जायज़ है। जो भी पूरक परिणाम टोटल रिक्तियों में से जो भी बचते हैं, चाहे वो सीटेट फेल, एस्टेट फेल, डीएलएड फेल, या फिर जो नियोजित शिक्षक जो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, उन सबको जोड़कर एक सम्मिलित रूप से एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाए, जिससे कि हम सभी को मौका मिल सके। बस मैं उम्मीद है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी जी बिल्कुल उम्मीद है, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन है वो मीडिया में ऑलरेडी 3 बार बोल चुके हैं। हाँ। और उन्होंने लिखित भी ट्विटर हैंडल पर अपना दिया है कि हम जो भी ड्रॉप आउट्स और मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो फर्जीवाड़ा है, हाँ। उसके कारण जो भी रिक्तियां बचेगी उसको हम सप्लीमेंट्री से भरेंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये काम भी किया है, क्योंकि जो रिक्तियां भरी नहीं जा सकती थी, जिसपे लड़के नहीं थे, उनको टीआरई 2.0 में ऑलरेडी जोड़ दिया गया है। और जिन रिक्तियों को भरा जा सकता था, जिन पे कैंडिडेट अवेलेबल थे, उनको टीआरई 2.0 में नहीं भरा है। इसलिए हमारी पूरी उम्मीद है, और बीपीएससी के चेयरमैन बोले और वो नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हम पूरी उम्मीद है हमें, लेकिन कब देंगे वही हिसाब लेने के लिए आ जाएंगे। उम्मीद है शिक्षा मंत्री से, उम्मीद है शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री से भी उम्मीद है। कल शिक्षा मंत्री जी भी बयान दिए हैं कि सप्लीमेंट्री पर काम हो रहा है, जैसे पूरा हो जाएगा जारी हो जाएगा। लेकिन हमको उनकी बातों पर उतना भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर रामायण महाभारत करते हैं। अच्छा। अभी भी उनको थोड़ा सा, जो हम लोग शिक्षा मंत्री में ही शिक्षा छुपा हुआ है, तो उसको शिक्षकों से रिलेटेड जानकारी रखनी चाहिए। उनको जब भी शिक्षा जगत का जानकारी पूछा जाता है तो वो चुप हो जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो कम से कम शिक्षा जगत की जानकारी होनी चाहिए। आखिर में इतने फर्जीवाड़े तरीके से लोग सम्मिलित हुए, उसको कैसे फिल्टरिंग किया जा रहा है, कब सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, उसके पास जानकारी होना चाहिए। उसको कल बोलना चाहिए कि हाँ भाई कल परसों तक हम दे रहे हैं, या 2-4 दिन में दे रहे हैं, या आज दे रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, हमें पूरी विश्वास है। अगर नहीं होती है तो नहीं होता है तो लास्ट में आप जानते हैं, अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो न्याय दिखाने का काम करेगी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग वहाँ तक लड़ेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे साथ अन्याय कभी नहीं कर सकते हैं वो अतुल प्रसाद, उस पर पूरा भरोसा है हम लोग को। वो कभी भी स्टूडेंट के अहित में नहीं जाएंगे, वो स्टूडेंट के हित में जाएंगे। अगर अन्याय होता है तो 24 और 25 में चुनाव है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? चुनाव है ना, तो एक सीट नहीं आएगा उन लोग का, उन लोगों जो का? चाचा और भतीजा है ना। अगर हम, क्योंकि देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार 10,000 भले 20,000 सीट है, लेकिन लाखों लोग कर रहे हैं। क्यों? कि उन्हें लग रहा है कि हो सकता है मेरा भी बारी आ जाए। तो उन लाखों लोगों का वोट, और वो 1 लाख लोग जो है ना, वो कहीं ना कहीं मेरिट वाले हैं। वो 10 आदमी का वोट जो है बिगाड़ने का दम कम रखते हैं। इसलिए इन दोनों को, जो लोकसभा का चुनाव है, 1 सीट लोग का खाता नहीं खुलेगा अगर यदि हम लोग के साथ अगर गलत हुआ। लेकिन सबसे पहले हम इन नेताओं पे कोई भरोसा नहीं करते हैं। हमें उम्मीद है, हमारे नेताओं पे कोई भरोसा नहीं करते, उम्मीद है सप्लीमेंट्री रिजल्ट सबसे जारी बड़ी होगा। बात यह है कि बीपीएससी एक संवैधानिक कह सकते हैं कि उस संगठन है, संस्था है, और उस पर विश्वास सभी। मैं बता रहा हूँ, इंटरनली बता रहा हूँ कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, बड़ी स्वच्छ छवि के व्यक्ति है, और जो कहते हैं वो करते हैं, और पूरे बच्चा का विश्वास भी है। बस उनसे ये चाहते हैं कि बच्चा लोग परेशान ज़्यादा है। अब ये डेट मांग रहे हैं कि आप बता दीजिए। आपने कहा था कि रिजल्ट प्रकाशित थोड़ा समय लगेगा, सब लोगों ने विश्वास किया, और वाकई में रिजल्ट आपने प्रकाशित किया। गलती बीपीएससी की नहीं, शिक्षा में किसी गलती नहीं है। अपेयरिंग के मौके की वजह से इसी बड़ी गलती हुई, और वो गलती सुधारने के कारण जो है अभी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया, और लेट भी ज़्यादा हो गया है ना। उसमें स्टेट वाले बहुत सारे थे। लग रहा है कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी, क्योंकि दूसरी तरफ एग्जाम अब हो रही है। देखिए, 7 दिसंबर से आपका एग्जाम सवाल जो है एग्जाम बीपीएससी जो है टीआरई 2.0 जो हो रही है, उसमें 50,000 सीट को जोड़ा गया। वो सीट है जिस पर रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ था। रिजल्ट आपका 1,22,000 पर हुआ था, जबकि 1,70,000 जो है वो सीट जो बहाली हुई थी, वो सीट को जोड़ा गया है। और अभी जानकारी जो निकला है, लगभग 80,000 प्लस अभ्यर्थी योगदान दिए हैं, यानी तकरीबन 30,000 प्लस जो है योगदान नहीं दिए हैं। अब उनकी डेट को 7 तक रखा गया है। आखिर 7 के बाद में डेट बढ़ेगा कि उसके बाद रिजल्ट जारी होगा, ये हम लोग को डेट चाहिए, और यही लोगों की मांगे हैं खासतौर पर। डेट चाहिए, लग रहा है तेजस्वी यादव से उम्मीद है, क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं दवाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। क्या लग रहा है, आपकी बात की सुनी जाएगी?
देखिए, हम लोगों की बात पूरी तरह से सुनी जाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव जो बोले हैं वो तो बोलबे किए हैं। उसके बाद हम जो आयोग था, बीपीएससी आयोग के चेयरमैन जो है अतुल प्रसाद सर 2-3 बार बोले हुए हैं और अपने ट्विटर हैंडल के तरफ से बताए। ट्विटर हैंडल अतुल प्रसाद पे विश्वास है या शिक्षा मंत्री पे विश्वास है? देखिए, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग ही भेजेगी बीपीएससी आयोग को अपना रिक्ति, तो विश्वास तो दोनों पे रखना पड़ेगा, शिक्षा विभाग पे और बीपीएससी दोनों। ज्यादा विश्वास किस पे है? ज्यादा विश्वास तो दोनों पे रखना पड़ेगा ना। एक ही पे विश्वास रख के कैसे शिक्षा विभाग रिक्ति भेजेगा? शिक्षा विभाग रिक्ति भेजेगा, उसके बाद ही बीपीएससी जो है रिजल्ट जारी कर सकता है। लेकिन इसमें जो बात है, हम लोग नाजायज मांग के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें जो है सीटेट अपियरिंग जो लिया गया था, उसमें सीटेट अपियरिंग फेल है, डीएलएड अपियरिंग जो था वो फेल है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे थे जनरल वाले में जो जिसको 90 नंबर चाहिए, लेकिन उसके पास सीटेट में 82 नंबर था, उसका भी रिजल्ट आ गया। ऐसे आदमी को फिल्टरिंग करके, जहां हम लोग का अधिकार था उस जगह पे उन लोगों को बैठा लिया गया, तो उसको फिल्टरिंग करके दोबारा रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। इस तरह से अगर रिवाइज रिजल्ट नहीं जारी किया जाता है तो हम लोग अभी तो पटना के सड़क पे हैं, उसके बाद क्या कहते हैं हाई कोर्ट जाएंगे। तो हम वैसे बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर पे भरोसा है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अवश्य जारी करेंगे। चलिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर जारी नहीं होता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और विश्वास भी है चेयरमैन पे, बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन पे विश्वास है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द ही जारी करेंगे। लेकिन हमें वो डेट चाहिए कि आखिर कब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।